बहुत पढ़ लिया शास्त्र, अब शस्त्र की बारी है। झारखंड में एक औरत का वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रही है मेरा बच्चा अल्लाह अकबर कहते हुए शहीद हो गया, इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। यही अंतर होता है उनके धर्म की स्त्रियों और हमारे धर्म की स्त्रियों में। वो जिसे शेरनी शेरनी कहते हैं ना, उन्हें असली शेरनी का मतलब नहीं पता है कि शेरनी वाकई में किसको कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था ये बात, उस कोख पे भी गोली चलाओ जिस कोख में ऐसी औलादें पल रही हैं जो कल को हमारे देश को जलाएंगे, और ऐसी माँ जो ये कहेंगे कि देश को जलाने के बाद कि अल्लाह अकबर बोल के, अरे शर्म करो, शर्म करो। हमारी सनातनी माओं को देखो जिन्होंने इतने वीर वीर योद्धा को जन्म दिया है। वीर शिवाजी की जब उंगली कट गई थी तो वो रोते हुए माँ के पास गए थे कि माँ मेरे हाथ से खून निकल गया है। तो उनकी माँ ने कहा था कि तुम्हें मैंने इसलिए जन्म नहीं दिया कि इतनी सी खून के लिए तुम मेरे पास गुजारिश करने आओ, जाओ, मैंने तुम्हें देश के लिए जन्म दिया और ऐसे कई खून तुम्हें तुम्हारे देश के लिए बलिदान करने पड़ेंगे, खुद को बलिदान करने पड़ेंगे। ये थे हमारी सनातनी माएँ, और ये है ऐसी अम्मी जान जो देश को जलाने वाले बेटे का समर्थन करती है। इसलिए मैं कहती हूँ एक बार अगर खून गंदा होना तो वो पूरा का पूरा खून ही गंदा होता है। उससे आप अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। कोई भी मुगल की पैदाइश से आप कलाम बनने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और अब उनको वापस से पता चलेगा कि अभी भी ये बाबा वही बाबा है। ऐसा नहीं है कि जो पहले साल उन्होंने कहा था कि अगर आप बोली से समझोगे तो बोली से समझाएंगे, वरना हम गोली से समझाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये थोड़े दिन चल गई, अब बाबा शांत हो गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनका बोला हुआ हर एक कानून, हर एक चीज़ समय समय पर लागू होता रहेगा। एक बार तो उन्होंने गलती कर दी है, आज जुम्मे की नमाज खत्म हो चुकी है। ऐसा कोई प्रतिक्रिया हमें देखने नहीं मिला और उम्मीद करेंगे आगे भी देखने ना मिले, क्योंकि एक अब्दुल के चक्कर में सब अब्दुल के घट तोड़े जाएंगे। वरना अब पूछिए क्यों। एक नुपुर शर्मा का आप बयान लीजिए, एक स्त्री के बयान पर आपने 56 देशों की देख ली क्या हालत हो गई उन्होंने किया। और तो और जब इतना सब कुछ हुआ, जब उन्हें लगा कि नहीं, मेरी बातों से, मेरे बयानों से अगर इस देश का माहौल खराब हो रहा है तो मेरा माफ़ी मांगना, मेरा झुकना सही है, वो स्त्री होकर भी झुक गई। हमारे देश में स्त्रियाँ कभी झुकती नहीं है, एक पुरुष भी स्त्री के पैर छूते हैं, लेकिन वो झुकी क्यों? अपने देश के लिए, कि हमारा देश जले ना इन जिहादियों के चक्कर में। उसके बाद इन लोग का बयान देखिए क्या कहते हैं कि नहीं, हमें माफ़ी से काम नहीं चलाना, हम तो नुपुर शर्मा से मुजरा करवाएंगे। इनकी मानसिकता देखिए। ये तौकीर रजा, ये भी वही उन्हीं में से एक आते हैं जो कहते हैं कि हम 17 तारीख को निकालेंगे अपना जुलूस, उसमें महिला और बच्चे आगे रहेंगे। ठीक उसी प्रकार आपको याद होगा शाहीन बाग में भी उन्होंने महिलाओं को आगे किया। महिलाओं को उन्होंने मेन एजेंडा इसीलिए बना लिया है ना, क्योंकि इनको क्या लगता है कि ये जो हमारे पुलिस लोग हैं वो सिर्फ पुरुषों को मारेंगे, उन पे डंडे बरसेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि स्त्रियां भी, महिलाएं कांस्टेबल भी होती हैं। जो हश्र वहाँ के मर्दों का हुआ है वही हश्र स्त्रियों का भी होगा। अगर वो महिलाओं को इस प्रकार आगे करेंगे उनका भी यही होगा। और ये जो धमकी दे रहे हैं ना कि कोई बात नहीं, शुक्रवार को इस बार नहीं किया अगले बार करेंगे, तो देखिए मैं सरकार से बोलूँगी इन्होंने इस तरह के बयान देना शुरू कर दिया और देते आ रहे हैं। अभी भी ये सामने से आपको कह रहे हैं कि ये देश जलाएंगे और आप इन्हें इस तरह छोड़ दें, ये गलती मत करें। लेकिन मुस्लिम तो अभी भी कह रहे हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। सरतन से जुदा हमारा धर्म क्या है? क्या हमारी कोई औकात नहीं है? अब मैं एकदम साफ शब्द में ये सवाल पूछूंगी। आपने कहा कि मुसलमान ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये भारतवर्ष वही भारत है जहाँ पे एक स्त्री के लिए रामायण हो गई थी, एक स्त्री के लिए महाभारत जैसे युद्ध छिड़ गई थी। क्या आज इस देश के पुरुष हाथ में चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं कि एक स्त्री को झुकना पड़ रहा है इन जिहादियों के सामने, जो कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने तो सिर्फ कहा उड़ते हुए घोड़े। अगर वो बताना शुरू कर दें, आप हमारी शिवलिंग पे इतना घिनात्मक टिप्पणी करते हैं, हमारी शिवलिंग को तोड़ने का बात करते हैं, और ना जाने कितने आए दिन मुनव्वर फारूकी जो कि अभी जेल में गए हैं, उस जिहादी ने मेरी सीता माँ पर, हमारी सीता माँ पर इतनी अभद्र टिप्पणियाँ की, और आज वो रियलिटी शो का विनर है।